सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक मुक्ति के प्रणेता मानव श्री कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर इस आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री डॉक्टर श्रीधर पाल साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के गार्जियन अभिभावक, बहुजन समाज पार्टी के मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी, कई मंडलों में प्रभारी रह चुके माननीय श्री अशोक कुमार गौतम साहब, इस कार्यक्रम में मंजा सेन, दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री विनोद बागड़े साहब, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री बैजनाथ गौतम साहब, बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री गुड्डू राम साहब और मछुआ से बहुत ही शानदार चुनाव लड़ चुके बहुत ही सम्मानित माननीय आदरणीय श्री दीपक तिवारी साहब। इस कार्यक्रम में हमारे गार्जियन श्री कमला शंकर भारती साहब, कार्यक्रम में हमारे सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, हमारे मंडल के प्रभारीगण तथा दूर दराज से चल करके आए सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण। सम्मानित साथियों, समय का अभाव है, हम लोगों को मुख्य अतिथि की बात सुननी है, क्योंकि आज यह महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जिनका नाम देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उन्हें आज हम बहुत इनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग इधर उपस्थित हैं। साथियों, मैं थोड़ा बात में रखना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब देखा इस देश में सामाजिक विषमताएं इतना बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, उस समय इस समाज को देख करके बहुत दुखी होते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे, जो मेरे भाइयों इस तरह की हालत आपने बना रखी है, आप अगर इस हालत में जिंदगी जीने के लिए आप विवश हो, इससे अच्छा था कि अपने माँ के कोख में मर जाते। पैदा हो ही गए हो तो थोड़े दिन ही सही, लेकिन जिंदा दिल बन के जीना चाहिए, ऐसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंग्रेजों के राउंड टेबल पर अपनी बात रखते हुए अंग्रेजों से कहे थे, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में इससे पहले जब आपकी हजारों साल से यह समाज डबल गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर है, इन्हें सार्वजनिक मार्गों पे, सार्वजनिक तालाबों में पानी लेने से वर्जित किया गया है। यही नहीं साथियों, मंदिर में भी प्रवेश करने के लिए वर्जित किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भारत के सामंत इन्हें बंधक बना करके गायना, मॉरिशस आदि स्थानों पर ले जा करके बंधक बना के रखे हुए हैं। दिन भर में उनके खेत खलिहानों में काम करने पर मजबूर किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इन्हें खाने पीने के लिए दिन भर में एक बार चूनी भूसी की रोटी और करोड़ों करोड़ों नारियां और नग्न बच्चे प्यालों में निवास करते हैं। मौजूदा समय में आपकी हुकूमत इस देश में 150 साल से चली रही है, लेकिन आज भी हमारे लोगों का हालत जैसी थी उससे और भी बदतर हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इनके लिए कोई कठोर कानून नहीं बनाया, इनके लिए आज यही समाज नहीं सार्वजनिक मार्गों में चल पा रहा है, ना ही इनको विद्यालयों में कहीं पढ़ने का अधिकार मिला है, ना ही कहीं नौकरी में इन्हें कोई अवसर मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि मौजूदा समय में भारत का दलित भी, कमजोर वर्ग भी, साथियों आपके सरकार के जगह पर जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार हम बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल एक कमजोर वर्ग के लिए, गरीबों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश में सर्व समाज के लिए उन्होंने काम करने का काम किया था। बाबा साहब बहुत बड़े देशभक्त थे। बाबा साहब किस आंदोलन के जरिए जब हमें आज़ादी मिली, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1932 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में साथियों संपूर्ण खास तौर से जो वंचित समाज के लोग थे, जो गरीब समाज के लोग थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उन्हें रिजर्वेशन देने का काम करने का काम किया था। लेकिन भारतीय नेताओं को अच्छा नहीं लगा, बाबा साहब अम्बेडकर का लोगों ने विरोध किया। इसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार भी हमें देने का काम किया है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वोट का देने का अधिकार तो उन्हीं को मिलना चाहिए जो मैट्रिक पास हो और 4 आने का लगान देने लायक हो, लेकिन बाबा